हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा प्रैक्टिकल का 11th क्लास का। आज हम वो चालू करेंगे। चैप्टर का नाम हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। चैप्टर चालू करने से पहले बेटा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि हमारा इक्वेशन क्या होता है। आप सबने 10th क्लास में पढ़ा है इक्वेशन के बारे में, क्या होता है इक्वेशन। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको इक्वेशन क्या होता है। बेटा इक्वेशन क्या होता है, जो हमेशा इक्वल रहे वो हमारा क्या होता है, इक्वेशन होता है। आप जो छोटे बच्चे थे 10th में थे तो आपने पढ़ा था 2x प्लस में 3y इक्वल टू 50, ये आपने पढ़ा था। लेकिन ये क्या था, आपका मैथमेटिकल इक्वेशन है, क्योंकि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट और अलजेब्रा को मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलकर बना हुआ है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन जब हम अकाउंटिंग डाटा को मिलाकर एक इक्वेशन बनाते हैं, अकाउंटिंग डाटा का यूज करके एक इक्वेशन बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमारा चैप्टर है, बताता हूं कैसे। जैसे कि हमारा अकाउंटिंग डाटा क्या हो गया, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी क्या है, एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, और इक्वेशन है इसलिए हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक कार परचेज की है 15 लाख की। ठीक है, 15 लाख की मैं एक कार लेकर आया, जिसमें से मेरा अपना पैसा कितना है, 10 लाख मेरा अपना है। तो बाकी पैसा मैं कहां से लाया हूँ, 10 लाख तो मेरी कैपिटल हो गई, अपना पैसा मेरा, बाकी पैसा मैं कहां से लाऊंगा, लायबिलिटी रही होगी मेरी, यानी मैंने कहीं ना कहीं से कर्ज लिया होगा। तो बाकी 5 लाख क्या हो गया, हमारा लायबिलिटी हो गई। हमेशा ये इक्वल रहेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करो मैंने 50,000 की एक कार परचेज की है, सॉरी मोबाइल परचेज किया मान लेते हैं। ठीक है, 50,000 का एक मोबाइल परचेज किया है, जिसमें मैंने 45,000 तो अपने पॉकेट से पे कर दिया। तो बाकी में 5,000 कहां से किया होगा, मैंने कहीं से उधार लिया होगा। ठीक है, यानी 5,000 बाकी हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। यही बेटा आपका क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। और ये आपका हमेशा इक्वल रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये 15 लाख 20,000 आ गया और ये हमारा 15 लाख है, कभी भी ऐसा नहीं होगा आपका अकाउंटिंग में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आगे के चैप्टर को शुरू करते हैं। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बेसिक क्वेश्चन पहले करेंगे, और यकीन मानो मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको लगभग ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बुक के क्वेश्चन उठाएंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को समझेंगे, और बाकी बुक के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊंगा। जो क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, विश्वास करो मेरा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे। फिर तो आगे क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, समझते हैं इसे एक क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल बेसिक है बेटा। मैंने आपको कहा पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारे थोड़े कंसेप्ट क्लियर होंगे, और फिर आगे धीरे धीरे हम स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे अपना जो है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 5 लाख रुपए से। ठीक है, यानी 5 लाख रुपए उसने कैश बिजनेस को पकड़ा दिया कि आप बिजनेस करो और मुझे प्रॉफिट कमा के दो। ठीक है बेटा, इस चैप्टर करने के लिए आपको बस ये बात ध्यान रखना कि हमारा ये क्या है, जो बिजनेसमैन होता है ये बिजनेस को पैसा पकड़ा देता है। ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ था कि ये हमारा क्या इनसाइड लायबिलिटी होती है। ठीक है, मैंने आपको लायबिलिटी वाली वीडियो में बताया था कि हमारा क्या है, इनसाइड लायबिलिटी है। और इस चैप्टर में आप अगर एक बात समझ लेते हैं कि क्या आया है और क्या गया है, आपको बस यही 2 बातें ध्यान रखनी है इस चैप्टर में बेटा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आपको बस यही याद रखना है कि क्या आया और क्या गया। ठीक है, मैं इस बात को यहाँ क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले बेटा समझना फॉर्मेट कैसे बनाना है आपको। क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट दे देगा 5 और बोल देगा प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, आपको बनाना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर। ठीक है बेटा, सबसे पहले सीरियल नंबर, देन ट्रांजैक्शन या पर्टिकुलर कुछ भी लिख सकते हो बेटा, ट्रांजैक्शन लिख देते हैं हम। ट्रांजैक्शन यानी जो भी हमारा लेन देन हो रहा है वो यहाँ भरना है बेटा। फॉर्मेट इसी तरीके से बनाना, ट्रांजैक्शन ज़्यादा बड़ा मत बना देना। ठीक है, फिर यहाँ पर एसेट्स, जो भी प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस पर जुड़ती जा रही है वो प्रॉपर्टी यानी एसेट्स यहाँ पर आएंगे। और इस इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, इस इक्वल टू में हमारा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये बात ध्यान रखना, ये बेटा आपका क्या है, फॉर्मेट है। और ध्यान रहे ये हमारे के एसेट इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था
अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब यही होता है कि जो हमारे एसेट्स हैं वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होंगे, ठीक है। यानी जो भी मैं संपत्ति खरीदूंगा बिजनेस की, वो कहां से खरीदूंगा, या तो मेरा अपना पैसा होगा या मैंने कहीं से कर्ज लिया होगा। बात समझ गए होगे। क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, मिस्टर राम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 5 लाख रुपए से, ठीक है। मिस्टर राम जी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए से, तो आप यहां पर लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस। आप बेटा विद कैश भी लिख लेना। अलग अलग स्कूलों में बेटा अलग अलग तरीके से लिखवाते हैं। कोई कहता है ये ट्रांजेक्शन मत लिखो, बस पॉइंट डाल दो, ठीक है। और कोई कहते हैं ट्रांजेक्शन लिखो, पूरी ट्रांजेक्शन लिखो, या कोई कह देगा आपको बस इतना ही लिख दो, स्टार्टेड बिजनेस। कैसे स्टार्ट किया, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के पास एक प्रॉपर्टी आ गई कैश नाम से, ठीक है। यानी 5 लाख बिजनेस में कैश आ चुका है। ये प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि बेटा बिजनेस में हमारा एसेट आ गया है, कैश आ गया है, इसका यूज हम फ्यूचर में करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए। फ्यूचर में ही हमें प्रॉफिट देगा, हमारा एसेट है इसलिए। और 5 लाख आने से क्या हुआ, ओनर की कैपिटल भी 5 लाख हो गई हमारी, कि ओनर ने कितना पैसा प्रोवाइड किया, 5 लाख प्रोवाइड किया है। देखो बेटा इक्वल है, हाँ सर इक्वल है, यानी हम सही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं गुड्स परचेज किए हैं 50,000 के। देखो 50,000 का मैंने सामान परचेज किए, जिसमें मैं प्रोसेसिंग करूंगा, डीलिंग करूंगा, ठीक है। तो जब 50,000 का सामान मैंने खरीदा है, तो बेटा आप खुद बताओ क्या आया और क्या गया। देखो कॉमन सी बात है, मैं गया दुकान पे, मैंने कहा भाई एक पेन दे दो, तो उसने मुझे पेन दे दिया, मैंने उसे पैसे दे दिए, यानी पैसा गया और पेन आ गया। यहां पर मैंने 50,000 का सामान लिया है, तो क्या हुआ बेटा, यहां सबसे पहले मैं लिखूंगा परचेज्ड गुड्स। कितने का सामान लिया मैंने, 50,000 का। तो देखो कैश का हिसाब किताब रखते हैं, यानी 50,000 कैश तो मेरा चला गया, मैंने माइनस कर दिया, लेकिन एक एसेट आ गया मेरे पास, यानी स्टॉक आ गया जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो मैं 50,000 प्लस कर दूंगा। बेटा ध्यान रहे, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट इसका मतलब क्या होता है हमारा, इसका मतलब होता है हमारा माइनस, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, आप समझ गए होंगे। देखो बेटा जब मैंने ये सामान परचेज किया है ना, ये स्टॉक परचेज किए है, तो मेरा कोई घाटा फायदा नहीं हुआ है। मैंने 50,000 रुपए दिए और 50,000 का सामान आ गया मेरे पास, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है बेटा। अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता तो मैं उसकी एंट्री यहाँ पर कैपिटल में भी करता, लेकिन यहाँ पर कोई भी घाटा फायदा नहीं हुआ है, बात को समझना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सोल्ड गुड्स, देखो मैंने गुड्स बेचे हैं जिसकी कीमत 25,000 थी और मैंने बेचा है 30,000 में। आप खुद बताओ बेटा, अगर मैं 25,000 वाला सामान 30 में बेचता हूं तो मुझे फायदा है घाटा है। 25 वाला सामान मैंने 30 में बेचा है, 25 का सामान था मेरा, 25,000 का, मैंने 30,000 में बेचा है। तो देखो ऑब्वियसली बात है, यहाँ 5,000 मैंने ज्यादा बेचा है, 5,000 प्रॉफिट हुआ। तो ये 5,000 जो प्रॉफिट है ये किसे दूंगा मैं, ओनर को दूंगा। क्यों ओनर को क्यों दूंगा, क्योंकि बिजनेस ओनर का है। क्लियर है। जैसे बेटा हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट क्या आपको घर पे देने आता है कि सर ये आपका इंटरेस्ट बना, नहीं, वो क्या करता है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो ऐसे ही हम भी क्या करेंगे, जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ है वो 5,000 सबसे पहले मैं यहां ऐड कर दूंगा, ठीक है, यहां पर, ठीक है। ध्यान देना बेटा, यहां पर ये हमारे 5,000 ऐड हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले बेटा ध्यान देना, यहां पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी। यहां पर देखो हर एक ट्रांजैक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, एक न्यू इक्वेशन बनानी है, ठीक है। हर एक ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको न्यू इक्वेशन बनानी है, यानी कि 5 लाख पहले कैश था, 50,000 का मैंने सामान ले लिया, बचा कितना, 4,50,000 बचा। क्लियर है। सामान कितने का आ गया मेरे पास, 50,000 का सामान आ गया, और कैपिटल मेरी अभी भी कितनी है, 5 लाख रुपए है। देखना बेटा इक्वल आ रही है हमारा, 5 लाख ये भी हो गया, 5 लाख ये भी, यानी हम सही जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहे हैं, सोल्ड गुड्स मैंने बेचे हैं। 25 वाला सामान 30 में ज्यादा, 5 का मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो देखो 5,000 पहले तो मैं ओनर को दे दूंगा, और मैंने कहा देखो सामान है 25,000 का गया, यानी ये जो सामान है इसमें से 25,000 का सामान चला गया, मैंने बेच दिए, तो इसमें 25,000 कम कर दिए, लेकिन 30,000 का बेचा है, तो 30,000 मेरे पास क्या आ गया, कैश आ गया। क्लियर है। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपको बनाना है न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में क्या हो जाएगा बेटा, 4,80,000 हमारा कैश बचा हुआ है, 25,000 के अभी भी हमारे पास स्टॉक पड़े हुए हैं, और ये 5,05,000 मेरी कैपिटल मानी जाएगी। देखो बेटा इक्वल आ रहा होगा, ये इक्वल आ रहा है, यानी हम सही जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, पेड सैलरी। मैंने सैलरी पे की है, पेड सैलरी। देखो बेटा जब मैं सैलरी पे करूंगा 5,000, तो क्या आया और क्या गया, देखो गया तो 5,000 कैश चला गया, जब मैं सैलरी पे करूंगा 5,000 मेरा कैश चला गया, ये मैंने माइनस कर दिया।
क्या कुछ आया? नहीं आया सर। क्या फ्यूचर में कुछ आएगा? नहीं आएगा। यानी ये मेरा क्या है? एक्सपेंस है। इसका बेनिफिट तो मुझे मिलेगा कि मेरे गुड्स की वैल्यू बढ़ गई होगी कहीं ना कहीं जो है, लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी नहीं आया। ठीक है, सपोज करो मैंने कहा मुझे यहाँ से जो है सीपी जाना है, मैंने ऑटो वाले को या कैब वाले को 500 रुपये दिए, उसने 500 ले लिए, मेरे पास से 500 चले गए, लेकिन आया कुछ भी नहीं। तो ये मेरा क्या बेटा? एक्सपेंस है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी क्या है? एक्सपेंस है। कैश तो चला गया लेकिन आया कुछ भी नहीं, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ भी 5000 माइनस करूँगा। एक तरह का मेरा एक्सपेंस है, लॉस है ये। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस था ये मेरा, आगे बढ़ जाते हैं। न्यू इक्वेशन बना लेते हैं दोबारा से। हमारा देखो 4,75,000 अभी भी मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, 25,000 मेरे पास स्टॉक हैं, और 5 लाख, देखो 5 लाख मेरे पास अभी कैपिटल है। इक्वल आ रही है ये, यानी हम सही कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं बेटा। लास्ट पॉइंट जो है इसका कह रहा है रेंट रिसीव किया है। रेंट रिसीव्ड, कितना रेंट रिसीव किया? 10,000। देखो रेंट जब रिसीव किया है मेरा, तो ये क्या है? रेंट। ये रेंट हमारी एक तो इनकम है, ठीक है, क्योंकि कैश आ गया और गया कुछ भी नहीं है। ठीक है, कैश आ गया बेटा, हमारा रेवेन्यू है 10,000, हमारा कैश आ गया, गया कुछ भी नहीं, यानी कोई लॉस नहीं हुआ हमारा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ भी 10,000 ओनर को दे देंगे 10,000। ठीक है, समझ में आ गई होगी बेटा बात। ये यहाँ पर क्या हुआ? मैंने रेंट रिसीव किया है, तो कैसे? कैश में रिसीव किया है, कैश बढ़ गया मेरा, और साथ साथ हमारी कैपिटल भी बढ़ा देंगे, क्योंकि ये 10,000 हम ओनर को दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई हमारी। 4,85,000 हमारे पास कैश बचा हुआ है। गुड्स अभी भी हमारे पास 25,000 के बचे हुए हैं, और जो हमारी कैपिटल है ये होगी हमारी 5,10,000 की। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था बेटा, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसे कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोबारा से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, ध्यान रखना। ठीक है, पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आप सही से वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। पिछला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, बस बिल्कुल दिक्कत मत लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल लगेगा। समझना बात को। देखो अब पहले हमें क्या करना है? फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया मैंने बता देता हूँ। मिस्टर मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश 1.5 लाख है, और यहाँ पर 50,000 के स्टॉक से। ठीक है, इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन करते करते समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर देखना, सीरियल नंबर में भरेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? फॉर्मेट में सीरियल नंबर, देन यहाँ पर आता है हमारा ट्रांजेक्शन, आप पर्टिकुलर भी लिख सकते हो ट्रांजेक्शन। यहाँ पर हमारे एसेट्स आएंगे, एसेट्स यानी कि यहाँ पर जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है सारे यहाँ पर लिखेंगे। फिर इक्वल टू हमारा क्या आता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल ले लो, या आप कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी कर सकते हो बेटा इक्वल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? देखो बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश 1.5 लाख और स्टॉक 50,000। आप लिखेंगे यहाँ पर स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया है बेटा। देखो ध्यान देना, कितना कैश आया जब बिजनेस स्टार्ट किया? मिस्टर मोहन ने इन्वेस्ट किया बेटा, यहाँ पर स्टार्ट या कमेंट भी आ सकता है, शुरुआत करना। ठीक है, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख हमारा कैश है, प्लस में स्टॉक, स्टॉक कितना है? 50,000 रुपये। देखो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाए, चाहे वो कैश में हो या अदर देन कैश, जो भी इन्वेस्ट किया जाए वो हमारा क्या माना जाता है? कैपिटल माना जाता है। ठीक है, यानी बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो भी चीज इन्वेस्ट की है बिजनेस में, वो हमारी कैपिटल मानी जाएगी, चाहे वो कैश हो या अदर देन कैश हो। कितना हो गया मेरा? ये 2 लाख। मैंने बेटा ये बातें आपको बेसिक वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करवाई हुई है। ठीक है, आपने देखी होगी, वहां पर आप ये चीजें समझ गए होगे, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट में यहाँ पर क्या कह रहा है? देखो सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा है गुड्स परचेज किए 30,000 के फ्रॉम भरत। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगा परचेज्ड गुड्स परचेज किए 30,000 के, लेकिन बेटा यहाँ पर ध्यान देना, कभी किसी का नाम आ जाए, देखो फ्रॉम भरत लिखा है, तो इसका मतलब एक सामान मैंने कैसे लिया है? उधार लिया है। सामान मैंने क्रेडिट में लिया है, उधार लिया है। ठीक है, यहाँ पर नाम आगे, लेकिन आगे लिखा होता है इन कैश, तो बेटा कैश में ही है। अगर मेंशन कर दिए कि कैश में लिया है, फिर आपको ये नाम वगैरह नहीं देखने कि भरत से लिया है या किसी से भी लिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सीधा बोला हुआ है कि देखो गुड्स परचेज किया 30,000 के, किससे? भरत से। तो क्या करेंगे बेटा? 30,000 का मेरे पास सामान तो आ गया, लेकिन गया कुछ भी नहीं। आया क्या? स्टॉक आ गया, लेकिन गया कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भरत ने हमें सामान फ्री में दिया है, ये पैसे मुझे फ्यूचर में देने पड़ेंगे।
तो बेटा कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक भार पड़ रहा है कि ये पैसा मुझे निपटाना पड़ेगा, फ्यूचर में भरत को देना पड़ेगा। तो भरत मेरा क्या है बेटा, इस टाइम लायबिलिटी है। देखो जब हमारे ऊपर बोझ पड़े, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो मैं लायबिलिटी में एक कॉलम खोलूंगा, किस नाम से, क्रेडिटर। मैं कहूंगा जी जो भरत है मेरा, ये क्या है, क्रेडिटर है, कितने, 30,000 से। और बेटा ये सब बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब हम किसी सामान उधार लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर होता है। यहां पर बेटा कोई फायदा घाटा नहीं हुआ, इसलिए कैपिटल में इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। देखो कैश हमारे पास अभी भी 1.5 लाख बचा हुआ है, ठीक है। स्टॉक हमारे देखो 80,000 है, क्रेडिटर आपके 30,000 है, और ये हमारा 2 लाख, कैपिटल हमारी 2 लाख है, इक्वल टू हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, देखो सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000, कॉस्टिंग 25,000। देखो कॉस्टिंग मतलब ये कीमत थी उसकी, यानी ये लागत थी। 25,000 का सामान था मेरा और मैंने 20,000 में बेचा है, ठीक है। 25,000 का सामान मैंने 20,000 में बेचा। तो आप पहले बताओ मुझे फायदा या घाटा हुआ, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब तक आप सोचो बेटा, सोचो क्या होगा, घाटा या फायदा। सोल्ड गुड्स, हाँ देखो यहाँ पर क्या है, मैंने 25,000 का सामान 20 बेचा है, 5,000 मेरा लॉस है। तो लॉस क्या करेंगे भाई, ओनर को पकड़ा देंगे, बोलेंगे जी भैया आपको इस बार लॉस हुआ है, ये अपना लॉस संभालो। मैंने माइनस कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। सामान कितने का था, 25,000 का। तो मैंने कहा यहाँ से 25,000 का सामान कम हो गया क्योंकि मैंने बेच दिया है, लेकिन पैसा कितना आया, सिर्फ 20,000 आया है, क्योंकि 20 वाला सामान मैंने 25 वाला सामान 20 में बेचा है। यहाँ ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान देना बेटा, इस पॉइंट में थोड़ा दिक्कत आ रही थी बच्चों को जो है। देखो बेटा 1.5 लाख पहले से कैश था, 20,000 और आ गया, यानी 1,70,000 मेरे पास कैश हो गया, ठीक है। 80,000 में से आप बेटा 25,000 माइनस करो, 55,000 आपके स्टॉक अभी भी बचे हैं, क्योंकि 80,000 में से 25 के स्टॉक आप बेच चुके हैं। यहाँ पर देखो अभी भी लायबिलिटी आपकी 30,000 है, क्योंकि भरत को आपको पे करना है। 1,95,000 हमारी क्या है, कैपिटल हो गई। देखो बेटा इक्वल आ रही है, हाँ सर इक्वल आ रही है। ये देखो हमारा 2,25 और ये भी हमारा 2,25 है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा ये फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे ध्यान देना बेटा, कह रहा है पेड वेजेस ऑफ ₹2500, 25 रुपये मैंने वेजेस पे किया है। ध्यान देना बेटा, वेजेस क्या होता है पहले इस पे गौर करना, ठीक है। वेजेस क्या होता है, देखो सैलरी तो वो होता है जो हम मंथली पे करते हैं मैनेजर को, किसी एम्प्लॉय को, लेकिन जो सामान बना रहा है, ठीक है, गुड्स प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेबर होगी, उन्हें हम क्या पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, ठीक है। दिहाड़ी जिसे कहते हैं। सपोज करो मैंने बुलाया एक लेबर को, मैंने कहा भाई देखो ये दीवार बनानी है यहाँ पर, ठीक है, तो वो बना देगा, लेकिन बदले में क्या लेगा, शाम को ही बोलेगा सर मेरे पैसे दे दो जो है, ठीक है, मेरा एक दिन का 800 रुपये बना है और आप मैं उसे पे कर दूंगा, वो क्या है, वेजेस है। यानी पर डे के हिसाब से जो मैं पे कर रहा हूँ वो तो वेजेस है, और जो मैं मंथली पे करूंगा वो हमारा सैलरी होता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, पेड वेजेस। वेजेस कितना पे किया बेटा मैंने, 2500। तो देखो जब मैं वेजेस पे करूंगा तो हमारा कैश जा रहा है, जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, चला गया कैश 2500, आया कुछ भी नहीं, यानी मेरा एक्सपेंस है बेटा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे कैपिटल में, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा सारे एक्सपेंस और लॉस हम कैपिटल में माइनस करेंगे। आप देखते हैं बेटा न्यू इक्वेशन, यानी कितना कैश बचा है हमारे पास, देखो फटाफट 167,500 ये बेटा कैश बचा हुआ है हमारा, प्लस 55,000 हमारे पास एसेट है, 30,000 हमारे पास क्या है, लायबिलिटी है, क्रेडिटर है यानी कि अभी भी, और यहाँ पर देखो आ जाएगा 1,92,500 अभी भी क्या है बेटा, हमारी कैपिटल है। ये दोनों इक्वल आ रहे होंगे बेटा, आप देखेंगे इसे इक्वल आ रहे होंगे ये हमारे अभी भी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे क्या कह रहे हैं, देखो पेड टू भरत 28,000, भरत को मैंने 28,000 पे किया है फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब मुझे याद आया कि मैंने भरत से 30,000 का सामान उधार लिया हुआ है, तो उसे भाई उधार को निपटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये भरत जो है मुझे दोबारा सामान नहीं देगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं गया भरत के पास, मैंने इससे रिक्वेस्ट की कि आपसे जो मैंने 30,000 का सामान लिया हुआ है, आप ऐसा करो ना, मुझसे 28,000 रुपये 28,000 लो और सारा हिसाब किताब क्लियर करो। यानी कि आज से मेरा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा आपके साथ जो है, आप मुझसे 28,000 ले लो और ये 30,000 का हिसाब किताब क्लियर कर दो। और वो इस बात पे एग्री कर गया, बोला आप हमारे अच्छे कस्टमर हैं, बार बार हमसे सामान लेते हैं, चलो आपको 2,000 का डिस्काउंट दिया मैंने। यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पर पेड टू भरत, बेटा भरत को पे कर दिया। कितना पे किया है मैंने, 28,000। तो यहाँ पर मैं 28,000 पहले माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि कैश चला गया, मैंने भरत को दे दिया। और यहाँ पर बेटा हिसाब किताब पूरा क्लियर हो गया,
तो यहाँ पर 28 माइनस मत करना, 30 माइनस करना। क्यों? क्योंकि मैंने दिए 28 है, लेकिन हिसाब किताब पूरे 30 से मैंने क्लियर किया है, पूरा 30,000 से मैंने हिसाब किताब क्लियर किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बिजनेस को 2,000 का प्रॉफिट हुआ है और ये प्रॉफिट हम ओनर को दे देंगे। तो 2,000 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं सर, आगे बढ़ो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, आ गया न्यू इक्वेशन। ठीक है, करते हैं माइनस। देखो 005 माइनस करेंगे, आ जाएगा 9, 1,39,500 प्लस में 55,000 के अभी भी हमारे गुड्स हैं। ये देखो लायबिलिटी हमारी 0 हो गई। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1,94,500। ठीक है बेटा, और आप इसे क्लोज कर देना। यही हमारी क्या है, फाइनल इक्वेशन है। ठीक है बेटा, आप देखो इसे मैच करने के लिए ऐड करके देख सकते हो। ये हमारा क्या है, 1,39,500 है। ठीक है, और प्लस आप क्या करेंगे 55,000, तो ऐड करने पे क्या आ गया, देखो 5 4 1,94,000, और देखो ये भी 1,94,000 है। यानी एसेट इक्वल टू क्या है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है बेटा, समझ गए होगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, बेसिक क्वेश्चन, फिर उठाएंगे हम बुक के क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, अब ये क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है। देखो लेवल बढ़ने जैसा कुछ है नहीं इसमें, बस एक नई टर्म का यूज हो जाएगा, वहीं बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि ये सर ने क्या डाल दिया क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसी चीज को मैं क्लियर करूंगा। कंसेप्ट कुछ नहीं बदलेगा, सारी वही चीज चलेंगी जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाई है। ठीक है, जैसे बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिस्टर मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश है 2,50,000, स्टॉक है 50,000, मशीनरी है 1 लाख। तो आप यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे, पहले मैंने पहले से बना रखा है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फॉर्मेट आपको आगे होगा समझ में, कुछ है ही नहीं इसमें। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर स्टार्टेड बिजनेस। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैसे, कैश आया है यहाँ पर, कैश कितना आया है 2,50,000, 2 लाख हमारा 50,000 कैश है, प्लस स्टॉक कितना है बेटा, स्टॉक है हमारा 50,000, प्लस आपने किया स्टॉक 50,000, प्लस मशीनरी, एक मशीनरी भी इन्होंने यूज़ की है यहाँ पर, बिजनेस में इन्वेस्ट की है। कितने की मशीन ली है, 1 लाख। देखो कोई भी मशीन क्या पहले से होगी, इन्होंने कहा चलो बिजनेस में से यूज़ करेंगे, चाहे पहले की कार है बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्या कैपिटल मानी जाएगी। ठीक है, टोटल कितना हो गया यहाँ पर, देखो 4 लाख हमारी टोटल हो गई। ठीक है, टोटल हमारी 4 लाख कैपिटल मानी जाएगी। देखो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर 2.5 लाख कैश था, 50,000 गुड्स थे हमारे, और 1 लाख हमारी मशीनरी, टोटल हमारा कितना हो गया ये 4 लाख। तो 4 लाख हमारी कैपिटल मैंने कर दी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, देखो गुड्स परचेज किया मैंने 30,000 कैश में और 20,000 मैंने उधार लिए हैं। देखो क्या हुआ, मुझे गुड्स लेने थे, ठीक है, और मैंने क्या किया, सोचा कि चलो 30,000 का कैश में ले लेते हैं और 20,000 का उधार ले लेते हैं, बाद में पैसे निपटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा परचेज्ड गुड्स परचेज किए मैंने, कैश में लिए 30,000। तो देखो 30,000 तो मेरा यहाँ पर कैश कम हो गया, क्योंकि मैंने कैश में गुड्स लिए, मैंने माइनस कर दिया। गुड्स कितने के आ गए, देखो 30,000 मैंने कैश में लिए और 20,000 मेरा उधार। टोटल का सामान कितने का आ गया, 50,000 का। तो मैं यहाँ पर 50,000 ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऐड क्यों किया, क्योंकि सामान मेरा बढ़ रहा है, ये कैश कम हो रहा है इसलिए मैंने माइनस किया। ठीक है, और साथ साथ क्या हो रहा है, देखो 20,000 जो सामान उधार लिया है ये मेरा लायबिलिटी है, यानी यहाँ एक कॉलम खुल जाएगा क्रेडिटर, यानी कि ये वो पर्सन है जिससे मैं पैसा फ्यूचर में पे बैक करूंगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, 20,000। ठीक है, 20,000 हो गया। अब एक ट्रांजेक्शन होने के बाद हम बनाएंगे यहाँ पर न्यू इक्वेशन क्या है, देखो न्यू इक्वेशन में आ जाए। देखो 2.5 लाख कैश था पहले, 30,000 का मैंने सामान ले लिया, बचा कितना 2,20,000, प्लस पहले हमारा स्टॉक 50 का था, 50 का मैंने और परचेज कर लिया, ये आ गया हमारा 1 लाख, प्लस मशीनरी हमारी कितने की है, 1 लाख की है। ठीक है, जो हमारे क्रेडिटर हैं वो कितने हैं, 20,000 के हमारे क्रेडिटर हैं, और यहाँ पर कैपिटल कितनी है, 4 लाख। ठीक है, देखो बेटा इक्वल आ रहा है, हमारा इक्वल आ रहा है। देखो कितने हमारे ये 1 2 4,20,000 और ये भी हमारा 4,20,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, क्या कह रहे हैं इसमें, मैंने गुड्स बेचे हैं। देखो 50,000 का सामान बेचा है जिसकी कीमत क्या थी, 45,000 थी। ठीक है, 45,000 वाला सामान मैंने 50 बेचा है। बताओ बेटा फायदा हुआ घाटा हुआ, फटाफट सोचो बेटा। 45 वाला सामान मैंने 50 का बेचा है, प्रॉफिट मुझे हुआ 5,000 का। 5,000 प्रॉफिट है तो मैंने 5,000 पहले ओनर को पकड़ाया कि आपका ये प्रॉफिट है, पकड़ो इसे आप जो है। ठीक है, सामान कितने का चला गया मेरा, 45,000 का। हिसाब रखना पड़ेगा ना बेटा, देखो 45,000 का मेरा सामान कम हो गया, स्टॉक मैंने माइनस कर दिया, और जो कैश आया है वो आया 50,000।
ठीक है, कैश 50,000 आ गया। देख लेते हैं बेटा न्यू इक्वेशन में क्या आ रहा है हमारा, क्या क्या सामान बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है। 2,70,000 हमारा कैश हो गया, क्योंकि पहले 2,20 था, 50,000 का मैंने क्या हुआ कैश और आया सामान बेचा था। यहाँ पर 55,000 अभी भी क्या है बेटा हमारा स्टॉक है, और 1 लाख की मेरी मशीन अभी बची हुई है, ठीक है, इक्वल टू कितना 20,000, और ये हमारा 4,05,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक वही पुरानी बातें थी बेटा, कुछ नया नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट पे देखो बेटा, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी ₹5,000, यानी कि अब मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 5,000 का। लेकिन सर ये तो बताओ कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमने तो पहले सुना ही नहीं है। देखो बेटा मैंने आपको कहा था कि आपको सारी चीजें पता है, मैक्सिमम बातें आपको अकाउंट्स की पता है, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक प्रॉपर वर्ड यूज कर लिया है, देखो डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि मैंने देखो 2015 में एक कार परचेज की थी 8 लाख रुपए की, ठीक है। आज कार को काफी टाइम हो गया है, मैंने कहा इस कार को आप कितने की परचेज करोगे, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा 8 लाख की कार मैंने परचेज की थी, आज आप उसे कितना का परचेज करोगे, तो आप बोलेंगे सर 5 लाख की या 4 लाख रुपए की, ठीक है, इतना ही बोलेंगे। मैं बोलूंगा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, कार तो मेरी 8 लाख की है। तो आप बोलोगे सर आपने इसे यूज किया है, ठीक है, आपने इसे 7-8 साल यूज कर लिया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक कार मेरे पास और है, उसे मैंने यूज नहीं किया बिल्कुल भी, वो भी 8 लाख की परचेज की थी। आज बताओ उसे कब कितने में खरीद लोगे, ठीक है, वो भी सेम उसी डेट पे खरीदी थी, ठीक है। दोबारा बोलोगे सर ये भी देखो ज्यादा की नहीं बिकेगी, अगर वो 4 की बिक रही है 5 की बिक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 लाख की कार 8 में बिक जाएगी, आपने जो 8 साल पहले ली थी जो है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपने मुझे बताया कि सर देखो अगर हम किसी एसेट को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में कुछ गिरावट आती है। क्यों गिरावट आती है, क्योंकि मैं उसे यूज कर रहा हूं, ठीक है, और यूज नहीं भी किया तो वो मॉडल पुराना हो चुका है, नया मार्केट में मॉडल आ चुके हैं, तो जो भी उसकी वैल्यू में गिरावट आती है उस गिरावट को बेटा हमने नाम दिया है डेप्रीसिएशन का। क्लियर बेटा, जो भी वैल्यू में कमी आई है मशीनरी की वो हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन है, क्योंकि हम उस एसेट को यूज कर रहे हैं। क्लियर है बेटा, इसका प्रॉपर चैप्टर है, उसमें हम काफी डीपली जाके बात करेंगे, सारी बातें उसमें करेंगे कि क्यों डेप्रिसिएशन लगता है, कैसे लगता है, क्या मेथड है, या यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल समझना कि मशीनरी में 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, यानी कि मशीनरी की वैल्यू 5,000 कम हो गई है, ठीक है। अगर मशीनरी की वैल्यू 5,000 कम हो रही है तो बेटा मेरा फायदा है घाटा है, देखो बेटा मेरा घाटा है, ठीक है। जो मशीनरी मैंने 1 लाख की ली थी आज वो मार्केट में 95 की बिकेगी, तो मेरा एक तरह क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, वैल्यू कम हो रही है, हमारा लॉस एक तरह से। तो आप लिखेंगे यहां पर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना बेटा 5,000, ठीक है, आप यहां पर 5,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। और बेटा ये हमारा क्या है, एक तरह का लॉस है, एक्सपेंस है, यहां पर आप क्या करेंगे 5,000 यहां भी माइनस कर देंगे। बेटा देखो यहां पर मैं लॉस और एक्सपेंस वर्ड यूज कर रहा हूं, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों को कंबाइन मत करना, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि लॉस और एक्सपेंस दोनों ही यहां पर माइनस होते हैं, ठीक है, किसमें, कैपिटल में, इसलिए मैं आपको दोनों वर्ड यूज कर बता रहा हूं। लॉस और एक्सपेंस कुछ भी होगा तो यहां पर हम उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। देखते हैं बेटा न्यू इक्वेशन क्या है, न्यू इक्वेशन की बात करते हैं। 2,70,000 अभी भी कैश है, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन पे कैश का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस में 55,000 हमारे पास स्टॉक है, प्लस में 95,000 की हमारी मशीनरी है, इज इक्वल टू 20,000 हमारे क्या है, क्रेडिटर हैं, और ये 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए हमारी क्या है, कैपिटल है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया होगा। और ये दोनों ही चीजें हमारी क्या है, इक्वल भी हैं, ध्यान रहे, ठीक है, इक्वल चलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, 5th पॉइंट बेटा, यहाँ पर देखो मैंने न्यूमेरल्स में कर दिया, ऐसे कर दिया, चलो इसे फर्स्ट सेकंड कर लेना, इस पर ज़्यादा गौर मत करना, ठीक है बेटा। और ये हमारा 4th पॉइंट, ठीक है, ये हमारा 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट क्या, देखो ध्यान से देखना, पेड टू सोहन ₹18,000 फॉर फुल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब मैं देखो गया सोहन के बाद जिससे मैंने सामान लिया था, मैंने कहा पेड टू सोहन, सोहन को मैंने देखो 20,000 का सामान उधार लिया था, ये जो मेरी लायबिलिटी थी, मैंने कहा उसे 18,000 रुपए ले लो और हिसाब किताब क्लियर करो, ठीक है, ज्यादा बात को मत बढ़ाओ, अब हिसाब किताब क्लियर करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। मैंने क्या किया, पेड टू सोहन, सोहन को मैं पे कर रहा हूँ, कितना पे कर रहा हूँ 18,000, तो देखो 18,000 कैश जा रहा है, यहाँ मैंने पहले 18,000 माइनस किया, ठीक है। साथ साथ क्या हो रहा है मेरा, ये हिसाब किताब क्लियर हो रहा है 20,000 वाला, ये मैंने 20,000 माइनस कर दिया, और मुझे इस हिसाब किताब क्लियर करने में 2,000 का डिस्काउंट मिला है, फायदा हुआ है, 2,000 में यहाँ पर ऐड कर दूंगा। और बेटा लास्ट में हम देख लेंगे कि हमारा न्यू इक्वेशन क्या आ रही है, ठीक है। देखो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर माइनस करेंगे 2,50,000,
2000 हो जाएगा, प्लस में 55,000 अभी हमारा स्टॉक में पड़ा हुआ है, प्लस में 95,000 हमारा क्या है मशीनरी है, और ये तो हो गया जीरो क्योंकि मैं सारा हिसाब किताब क्लियर कर चुका हूँ। और ये हमारा हो जाएगा 4,02,000 रुपये। ये क्या है आज की डेट में कैपिटल है, ठीक है, यानी अभी हमारी कैपिटल क्या है 4,02,000 है। और बेटा आप इसे लास्ट में क्लोज जरूर कर देना, ठीक है बेटा, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब क्या करेंगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में, अपनी अगली क्लास में क्या करेंगे, कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे। अब आगे क्वेश्चन हमारे बुक के होंगे, अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन किए हैं, ध्यान से देखे हैं, तो आपको अब बुक के क्वेश्चन में जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी हम एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें हम बात करेंगे आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, और अलग अलग बातें करेंगे, ठीक है। तो बेटा अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में सारी बातें समझ में आ सकें, ठीक है। बाय बाय।